हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडन। सो आज हम लोग देखने वाले न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑटो साइकिल, जिसमें हमें दिया गया है कि इन एन आइडियल ऑटो साइकिल द टेम्परेचर एट द बिगिनिंग इज 27 डिग्री सेल्सियस एंड एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन इट इज 327 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द कंप्रेशन रेशियो एंड द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। इफिशियंसी का आपको इजीली पता है कि इट इज नथिंग बट 1 - 1/r⁻⁻1। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? कंप्रेशन रेशियो चाहिए होगा बस, और जिसे हमें फाइंड भी करना है। सो इट इज़ बेसिकली कनेक्टेड क्वेश्चन है, आपको बस कंप्रेशन रेशियो फाइंड करना है जिससे आप एफिशिएंसी इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो कंप्रेशन रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो ऑटो साइकिल का अगर आप डायग्राम ड्रॉ करें, सो हमें पता है कि 1 to 2 में जो कंप्रेशन होगा, जिसके बारे में बात की गई है एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन, जो हमें टेम्परेचर दिया गया है। सो ये दिया गया है एट पॉइंट 2। इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि एट पॉइंट 2 जो टेम्परेचर होगा वो 327 डिग्री सेल्सियस होगा, और पॉइंट 1 पे जो होगा 27 होगा। सो हमें ये बेसिकली निकालना है कि व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो इसमें से। सो ये कैसे निकालेंगे? सो हमें ये पता है कि 1 to 2 जो प्रोसेस होता है दैट इज नथिंग बट द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। सो 1 to 2 जो प्रोसेस होगा दैट विल बी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, जिसके लिए हमें पता है कि पी वी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट, एंड पी को हम लिख सकते हैं एन आर टी बाई वी, जिससे हम आएगा टी वी टू द पावर गामा माइनस वन इज कांस्टेंट। सो हम पुट कर सकते हैं टी वन टू द पावर गामा माइनस वन इज टी टू टू द पावर गामा माइनस वन। एंड टी वन हमें दिया गया है, टी टू हमें दिया गया है, सो हमें निकालना है V1/V2, क्योंकि V1/V2 क्या होगा? कंप्रेशन रेशियो। क्योंकि V1 इज वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन एंड V2 इज वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। आप अगर किसी भी सिलेंडर में देखोगे, सो जो बिफोर कंप्रेशन का वॉल्यूम होगा एंड डिवाइडेड बाय जो आफ्टर कंप्रेशन का वॉल्यूम होगा, दैट इज नथिंग बट द कंप्रेशन रेशियो। सो वॉल्यूम का ही रेशियो एक तरह से कंप्रेशन रेशियो हम बोलते हैं कि वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन इन द सिलेंडर। सो V1/V2 हम निकालेंगे, जिसे हम बोलेंगे R, विच इज द कंप्रेशन रेशियो टू द पावर गामा माइनस वन। इस T2/T1 आ जाएगा यहाँ पे। सो T2/T1 जो हमें पता है कि 327 को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे, दैट विल बी 600 डिवाइडेड बाय 27 इज नथिंग बट 300 केल्विन। सो ये आ गया हमारे पास 2। सो R इज नथिंग बट 2 टू द पावर, सो गामा माइनस वन इज 0.4। लाइक अगर आपको पता नहीं होगा कि गामा की वैल्यू आपको लेनी है 1.4। सो दैट इज दैट कि 0.4 R टू द पावर 0.4 इज 2। सो अगर आप इसका एक ये लोगे, लॉग भी ले सकते हो, या फिर आप एक ये भी कर सकते हो कि 1/0.4 पावर दोनों तरफ ले लो। सो R डिवाइडेड बाय 2 द पावर 1/0.4। सो कैलकुलेटर में आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि 1 डिवाइडेड बाय 0.4 इज 2.5। सो 2 टू द पावर 2.5 इज 5.65। सो ये हमारे पास 5.65 आ जाता है इसका कंप्रेशन रेशो। सो इसी कंप्रेशन रेशो का यूज़ करके हम निकालेंगे क्या है इसकी इफिशियंसी। 1 - 1/5.65 टू द पावर 0.4। सो इसकी इफिशियंसी हमारे पास आई है 50%। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको बस इसमें पता होना चाहिए कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन क्या होता है और ऑटो साइकिल में कौन सी प्रोसेसेस होती है जो काम करती है। अगर आपको ये पता है तो आप इजीली इससे कंप्रेशन रेशो फाइंड आउट कर सकते हो इस रिलेशन से, एंड उसके बाद आप एफिशिएंसी का फॉर्मूले से एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू।